घर में पानी घुस गया, बेड तैर रहा है, फ्रिज में करंट आ रहा है और बाहर एक अनाउंसमेंट चल रहा है। बीएमसी की नाला सफाई 100% पूरी हो चुकी है, 100%। And as you can see, a road has been converted into a river or a canal as 1.5 or 2 feet water can be seen on the road, and the wheels of the vehicles have been totally drained in this water. और तुम्हारे बेडरूम में 2 फुट पानी। यही है मुंबई, यही है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल। जिस शहर के एक कारपोरेशन का बजट पूरे गोवा, हिमाचल और सिक्किम के बजट से बड़ा है, उसी शहर में एक अच्छी बारिश काफी है तुम्हारी पूरी जिंदगी उलट देने के लिए। 6 जुलाई 2026 मानखुद में एक चौल गिर गई, 6 लोग मर गए मलबे के नीचे बारिश की वजह से। और उसी शाम बीएमसी ने 5 लाख रुपए का मुआवजा अनाउंस कर दिया, जैसे 5 लाख रुपए में कोई इंसान की जिंदगी वापस आ जाती हो। उसी हफ्ते मुंबई गोवा हाईवे 24 घंटे से ज्यादा जाम पड़ा रहा। हजारों गाड़ियां फंसी रही, ना खाना, ना पानी, ना टॉयलेट। अंधेरी सबवे मानसून की पहली ही तेज बूंद में डूब गया। ट्रेनें कैंसिल हुई क्योंकि पटरियां पानी में गायब हो गई थी। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी के एग्जाम टालने पड़े। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ, यह हर साल का तमाशा है। हर साल वही ड्रामा, हर साल वही बहाना, हर साल वही जनता जो डूबती है। अब जरा नंबर्स पे आते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, सिर्फ नेता बोलते हैं। बीएमसी का सालाना बजट है करीब 74,000 करोड़ रुपए, 74,000 करोड़। यह नंबर दिल्ली की पूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट से 5 गुना ज्यादा है। इतना पैसा हर साल आता है, इतना पैसा हर साल खर्च भी होता है, फिर भी हर मानसून में मुंबई की सड़कें नदियां बन जाती है। सवाल यह नहीं है कि पैसा ही क्यों नहीं आया, सवाल यह है कि पैसा जाता कहाँ है। मई 2026 में बीएमसी की एक स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग हुई। उसमें खुद बीएमसी के अपने मेंबर्स ने तूफान खड़ा कर दिया। इल्जाम लगा कि 31 मई तक 80% नालों की सफाई का टारगेट था, वो ग्राउंड पर हुआ था सिर्फ 20%। बाकी 80% सिर्फ कागज पे, सिर्फ फाइल में, सिर्फ प्रेस रिलीज में पूरा हो गया। और यह सिर्फ इल्जाम नहीं है, बीएमसी ने खुद अपने एआई मॉनिटरिंग सिस्टम से ठेकेदारों पर 9.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि तस्वीरें और वीडियो में साफ पकड़ में आया कि नाला सफाई का काम या तो हुआ ही नहीं या सिर्फ दिखावे के लिए हुआ। मतलब कुछ सिस्टम मान रहा है कि उसी के अंदर घोटाला चल रहा है, और यह घोटाला किसी एक पार्टी का नहीं है। बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एमएनएस हो, हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है और बीच में जनता का घर डूब रहा है। सोचो जरा, बांद्रा कुर्ला की सड़कें साफ करने के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से लिए गए। 700 किलोमीटर सड़कें सीमेंट कंक्रीट की बदलने के लिए 17,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। मच्छर मारने के लिए, कीटनाशक के लिए हर साल करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन एक बेसिक चीज समझो, नाला सफाई वो 20% पे अटकी रह जाती है। पोषण नाले में कचरा तैरता मिला। साइल के इलाकों में लोग खुद कह रहे हैं, पिछले मानसून की तरह इस मानसून में भी हमारे घर में पानी भरेगा। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है भाई, यह अनुभव है, यह हर साल का डेटा है जो लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। अब यह असली गुस्सा कहां से आता है समझो। यह सिर्फ बारिश की बात नहीं है, बारिश तो प्रकृति है, वो हर साल आएगी, वो कोई सरकार नहीं रोक सकती। असली मुद्दा यह है कि जो चीज इंसान के हाथ में है, ड्रेनेज सिस्टम, नाला सफाई, स्टॉर्म वाटर लाइनें, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल, वो चीज हर साल फेल हो जाती है। और फेल होने के बाद जवाबदेही किसी की नहीं और किसी की भी नहीं होती। कोई इस्तीफा नहीं देता, कोई जेल नहीं जाता, बस अगले साल फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वही 100% काम पूरा हुआ वाला दावा, और फिर वही जनता जो अपने घर का सामान बचाने के लिए आधी रात को जागती है। और सबसे तिखी बात यह है कि यह शहर कोई गरीब शहर नहीं है, यह वो शहर है जो देश के सबसे ज्यादा टैक्स देता है। यह वो शहर है जिसके एक कारपोरेशन का बजट पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से बड़ा है। फिर भी यहाँ का आम आदमी हर मानसून में भगवान भरोसे जीता है। रोज सुबह मोबाइल में मौसम अलर्ट का रेड अलर्ट देखकर दिल धड़कता है कि आज ऑफिस पहुंच पाऊंगा या नहीं, आज घर वापस आ पाऊंगा या नहीं। ये किसी इमरजेंसी की बात नहीं होनी चाहिए, ये रूटीन बन चुका है। और यही सबसे शर्मनाक बात है,
और यह मत सोचना कि यह सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वाली की प्रॉब्लम है, पॉश इलाके में भी यही है। हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर पानी भरता है, मिलन सबवे हर साल डूबता है, सांता क्रूज और खार में पॉश बंगलों तक पानी घुस जाता है। मतलब पैसे तुम्हें सेफ नहीं रख सकता जब सिस्टम में खोखला हो। गाड़ी BMW हो या ऑटो, दोनों एक ही जाम में एक ही गंदे पानी में फंसे रहते हैं। यह बराबरी किसी संविधान की देन नहीं है, यह बराबरी BMC की नाकामी की देन है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर साल मानसून से पहले प्री मानसून प्रिपरेशन के नाम पर बड़े बड़े इंस्पेक्शन टूर होते हैं। कमिश्नर साहब गमबूट पहनकर नाले के किनारे फोटो खिंचवाते हैं और न्यूज चैनल वाले कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं। हेडलाइन बनती है BMC अलर्ट, मानसून के लिए पूरी तैयारी। और ठीक एक हफ्ते बाद पहली भारी बारिश में वही नाला ओवरफ्लो हो जाता है जिसके सामने फोटो खिंचाई गई थी। यह इंस्पेक्शन टूर नहीं है, यह एक सालाना नौटंकी है, एक फोटो ऑफ सर्कस है जिसका मकसद काम करना नहीं बल्कि काम करता हुआ दिखाई देना है। आप जरा इतिहास में भी झांक लो क्योंकि यह पैटर्न नया नहीं है। 2005 की 26 जुलाई की बाढ़ याद है। पूरा शहर 19 घंटे थम गया था, सैकड़ों लोग मर गए थे। उसके बाद इंक्वायरी कमीशन बना, रिपोर्ट आई, सिफारिश दी गई, मीठी नदी चौड़ी करो, नाले का नेटवर्क अपडेट करो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाओ। 20 साल हो गए उस रिपोर्ट को और आज भी वही मीठी नदी में गाद भरी मिलते हैं, आज भी वही बहाने सुनने को मिलते हैं। मतलब सिस्टम ने अपने ही गलती से कुछ नहीं सीखा। हर साल एक नई प्रेस रिलीज आती है और हर साल जनता का वही हाल होता है। और सिर्फ 2005 में नहीं, 2017 में भी मुंबई डूबी थी। हिंद माता में लोग नाव लेकर घूम रहे थे, वो भी सड़कों पर। 2021 में भी वही हाल, चेंबूर और कुर्ला जैसे इलाकों में घरों में छाती तक पानी भर गया था। 2024 में भी सायन, हिंद माता, मिलन सबवे, वही पुरानी लिस्ट, वही पुराने नाम। मतलब हर 2-3 साल में एक बड़ा हादसा होता है, हर बार वही इलाके डूबते हैं, हर बार वही वादे किए जाते हैं और हर बार अगले मानसून तक वो वादे भुला दिए जाते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है भाई, यह एक पैटर्न है, एक डिजाइन फेलियर है जिसे जानबूझकर ठीक नहीं किया जा रहा क्योंकि ठीक करने में मेहनत लगती है और नाला सफाई के ठेके में कमीशन लगता है। अब सवाल यह है कि सिर्फ गुस्सा करने से क्या होगा, रील बनाने से, स्टोरी शेयर करने से, ट्विटर पर ट्रेंड कराने से पानी थोड़ी उतरेगा। इसीलिए एक क्लियर रोड मैप चाहिए, वही रोड मैप जो हर सिस्टम फेलियर पे चाहिए होता है। पहले पर्सनल लेवल, फिर सामूहिक लेवल और फिर सिस्टमिक लेवल। पर्सनल लेवल पे सबसे पहला काम है जानकारी रखना। अपने इलाके का BMC वार्ड जानो, RTI डालना सीखो। पूछो कि तुम्हारे नाले की सफाई का सर्टिफिकेट कहाँ है, कौन सा ठेकेदार जिम्मेदार है, कितना पैसा दिया गया। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस 5 मिनट का फॉर्म है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है क्योंकि जिस दिन हजारों लोग सवाल पूछने लगेंगे उस दिन ठेकेदार और अफसर दोनों को हिसाब देना पड़ेगा। सामूहिक लेवल पे लोकल सिटीजन्स ग्रुप बनाओ, अपने बिल्डिंग या सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए नहीं बल्कि नालों की फोटो खींचकर BMC को टैग करने के लिए इस्तेमाल करो। मानसून से पहले मार्च-अप्रैल में ही ग्राउंड विजिट डिमांड करो, इंतजार मत करो जब तक पानी घर में न घुस जाए। और सबसे जरूरी, वोट के वक्त सिर्फ पार्टी का झंडा मत देखो, ये देखो कि पिछले साल तुम्हारे वार्ड में नाला सफाई का हाल कैसे था। सिस्टमैटिक लेवल पे यह मानना पड़ेगा कि यह काम अकेले किसी एक बंदे का नहीं है। हर बार BMC इलेक्शन, हर कारपोरेशन की परफॉर्मेंस इसी एक सवाल पे तोड़ी जानी चाहिए, मानसून में तुम्हारे वार्ड में कितना पानी भरा। ये मैट्रिक हर साल पब्लिक होना चाहिए, वार्ड वाइज आंकड़ों के साथ, ताकि कोई भी नेता सिर्फ भाषण देकर बच ना सके। आखिर में एक बात साफ समझ लो, बारिश कोई दुश्मन नहीं है, बारिश तो इस शहर की जान है, मुंबई की पहचान है। दुश्मन है वो सिस्टम जो हर साल एक ही गलती दोहराता है और हर साल उम्मीद करता है कि जनता भूल जाएगी। पर इस बार मत भूलना, जिस दिन तुम्हारा घर डूबा उस दिन की फोटो देखो, वीडियो रखो, तारीख रखो और अगले इलेक्शन में वही फोटो निकाल कर पूछो, मेरे घर का पानी इसकी वजह से भरा था। क्योंकि जब तक सवाल पूछने वाली भीड़ खड़ी नहीं होगी तब तक हर मानसून में यही तमाशा चलता रहेगा और यही ड्रामा हर साल तुम्हारे घर के दरवाजे तक आता रहेगा। तो दोस्तों, यह है मुंबई का हाल।